हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और सुबह उठकर मैं फ़्रेश हो गई हूँ और अभी मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखाऊंगी। तो सुबह के 5:55 हो रहे हैं और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो एज़ यूजुअल मैं फ़र्स्ट स्लॉट में आज हिस्ट्री लर्न करने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बस अब सारा जो मैंने नोट्स बना लिया उनको मैं रिवाइज़ करती हूँ ताकि मुझे चीज़ें अच्छे से लर्न रहें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट भी स्टार्ट हो गया है। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया है, उसमें टोटल 2 लेक्चर्स सर ने करा दिए हैं। तो देखती हूँ आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना भी शुरू कर दूँगी। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मैंने आज बहुत कुछ रिवाइज़ किया है और धीरे धीरे करके सभी आंदोलन को मैं कवर कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने लगभग 1.25 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर दूँगी और टाइमर ऑफ़ करने के बाद सीधे चली जाऊँगी किचन में किचन का काम करने के लिए। यहाँ पर देखिए सुबह के 7:30 बज गए हैं और जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7:45 बजे तक मैक्सिमम पढ़ाई करूँ, क्योंकि 7:45 बजे के बाद पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारा काम भी मुझे करना होता है। मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे घर में मेरे मौसा मौसी आए हुए हैं और वो हमारे घर में स्टे भी कर रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा मैं बिज़ी हो जाती हूँ और ऐसे में पूरा शेड्यूल जो है फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरी 2-3 वीडियो जो है हमने बनाया भी था, बट वो पेंडिंग ही रह गई और मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे आगे डाल भी पाऊँगी। बट आज मैंने सोचा था कि समहाउ मैं आज वीडियो ज़रूर डालूँगी, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप हर दिन वीडियो अपलोड कीजिए। तो बस आपकी फरमाइश पर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक न्यू स्टडी ब्लॉग लेकर। तो आज मैं किचन में बना रही थी आलू और भिंडी की भुजिया। इसके अलावा मैंने दाल भी बनाया है, चावल भी बनाया है और रोटी भी बनाई है। मैं सब कुछ एक साथ प्रिपेयर कर देती हूँ ताकि मुझे दोपहर की टेंशन ना रहे। 2-3 दिन से मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और आपको ही पता होगा कि जब घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर बहुत सारा टाइम उनको भी देना पड़ता है। और मैं स्पेशली रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी हमारे घर में आएँ उनको मैं एक अच्छा ट्रीटमेंट दूँ, उनके साथ अच्छा बिहेव करूँ और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करूँ। तो बस इसी वजह से मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा सा मेरा रूटीन जो है वो गड़बड़ हो गया था। बट कोई बात नहीं, आज मैं वापस ट्रैक पर आ गई हूँ। और मैं वापस ट्रैक पर इतनी जल्दी इसलिए आ पाती हूँ क्योंकि मैं कभी भी एक रूटीन नहीं बनाती, हमेशा मैं 2 रूटीन बनाती हूँ। मैं इस तरह से प्रिपेयर करती हूँ कि अगर मेरा आज का दिन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तो मुझे क्या क्या टास्क है और क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है और कितना पढ़ना है और कितना कंप्लीट करना है। और मैं एक रूटीन ऐसा भी बनाती हूँ कि अगर मेरा दिन आज का एकदम ख़राब रहा, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, तब मिनिमम कौन से चीज़ें हैं जो कि मुझे कंप्लीट करनी चाहिए। तो इसीलिए जब मेरे पास 2 रूटीन रहता है हर दिन, तो उस वजह से मैं अपने टाइम को आराम से मैनेज कर पाती हूँ। देखिए, हम जब अपना रूटीन परफेक्ट बनाते हैं ना कि आज सुबह से उठ के ये करना है, तब हमारा दिमाग जो है वो किसी भी रुकावट के लिए रेडी नहीं रहता है। और अगर उस दिन गलती से भी आपके यहाँ कोई रुकावट आ गई या फिर आपको किसी वजह से बाहर जाना पड़ गया या फिर कोई और बात हो गई, तो ऐसे में हमारा दिमाग जो है उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जब कभी भी रूटीन डिसाइड करें, 2 टाइप के बनाइए, 2 टाइप का टाइम टेबल बनाइए, एक बिल्कुल फ्लेक्सिबल और एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट। और आप देखिएगा जब आप इस तरह के टाइम टेबल बनाएंगे तब फिर क्या होगा कि जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आएंगे या फिर और कोई बात होगी तो आप फ्लेक्सिबल रूटीन के साथ चले जाएंगे। और अगर आपका दिन बिल्कुल परफेक्ट जाता है तो आप स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो कर पाएंगे। और ये टेक्निक ना मैंने एक यूपीएससी एस्पिरेंट से ही सीखी है। हाल ही में मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी तो उसमें उन्होंने ये टेक्निक शेयर की थी और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और जब कभी भी मैं ऐसे देखती हूँ किसी का इंटरव्यू वगैरह और कोई टेक्निक मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर सकूँ। तो और जो मैं फ़ॉलो करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा मिलता है वो टेक्निक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आपको अपने पूरे दिन को डिसाइड करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा। ये आप कभी भी कर सकते हैं, या तो आप रात में सोने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कल क्या क्या करना है।
कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस किस टाइम पर पढ़ना है। नहीं तो फिर जब आप सुबह उठती हैं तब आप 5 मिनट का टाइम निकाल कर डिसाइड कर सकती हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसका टाइम स्लॉट क्या होगा। तो जब आप टाइम स्लॉट डिसाइड कर लेते हैं ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है। जैसे मैंने अगर टाइम स्लॉट डिसाइड किया है कि मैं 2 से लेकर 4 बजे तक शाम में मैं साइंस के लेक्चर्स देखूँगी, तो जब 2 बजती है तो मुझे याद रहता है कि अभी मुझे साइंस पढ़ना, मुझे पता होता है किस टाइम पे मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि हम जो है डिसाइड तो कर लेते हैं कि कल से हमें पढ़ना है, बट हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, हम वो डिसाइड नहीं करते हैं। और जब पढ़ाई करने का टाइम आता है सारा काम ख़त्म करने के बाद, तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि अभी हम क्या पढ़ें और कहाँ से स्टार्ट करें। और जब आपको पता नहीं रहेगा ना कि आपको स्टार्ट क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है, तब अल्टीमेटली आपको ये लगेगा कि अच्छा अभी तो बहुत सारा मैंने काम किया है, चलो अभी रेस्ट कर लेते हैं। और फिर जब आप रेस्ट करते हैं 2-3 घंटे सो जाते हैं, तब तो फिर आपका पूरा दिन ही पार हो जाता है। और जब पूरा दिन पार हो जाता है तब फिर हमें यही लगता है कि कल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो यही इसी लूप में आप हर दिन फंसे रह जाती होंगी। फाइनली मैंने आज का वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लिया है और आज मैंने आधे घंटे ही एक्सरसाइज की है और साथ ही साथ मैंने 234 कैलोरीज बर्न की हैं। तो बस इसके बाद मैं फ़्रेश हो जाऊंगी और फ्रेश होने के बाद सीधे लग जाऊंगी पढ़ाई में। तो सुबह के बज रहे थे 10:30 और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइमर ऑन कर लूँगी और टाइमर ऑन करने के बाद आज मैं इस NCERT सार संग्रह की बुक से मैंने पॉलिटी को चैप्टर 6 तक कंप्लीट किया है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं चैप्टर 1 से रिवीजन करना शुरू करूँगी और कम से कम 2 चैप्टर्स के रिवीजन तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि मैं उसको रिवाइज़ ना करती जाऊँ। तो आज मैं फिर से चैप्टर 1 से पढ़ रही हूँ। तो जो चैप्टर 1 है वो है भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। दूसरे क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। और एक क्वेश्चन का और आपको आंसर बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। इसके बाद मैं पॉलिटी का लेक्चर अटेंड कर रही थी और ये सर भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाते हैं। तो फाइनली मैंने पॉलिटी का लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया और इस तरह से मैंने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली है और अभी मिलूँगी 1 घंटे का रेस्ट और रेस्ट करने के बाद दोबारा आपसे मिलूँगी। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और इसके बाद मैं थोड़ा जो भी खाना होगा खा लूँगी और मिलूँगी आपसे रेस्ट करने के बाद। दोपहर के 2 बज गए हैं और आज मैं अपना 3rd स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ। और आज जो 3rd स्टडी स्लॉट है इसमें मैं पढ़ूँगी साइंस। और साइंस में आपको तो पता ही है कि मैं अभी बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो आज ही बायोलॉजी का ही लेक्चर अटेंड करूँगी। और बायोलॉजी का जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो भी आज ह्यूमन ब्लड से ही रिलेटेड है, तो बस उन दोनों लेक्चर्स को मैं अटेंड करूँगी। आज बायोलॉजी में मैम ने पढ़ाया है WBC मीन्स कि वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल किन किन चीज़ों से बना होता है, हमें ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैम ने पढ़ाया है। इसके अलावा मैंने 2 लेक्चर अटेंड किया था, एक ह्यूमन हार्ट का भी, तो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को मैम ने आधा समझाया है आज, और एक और लेक्चर है ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, उसको मैं कल अटेंड करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारा कुछ बायोलॉजी में नहीं पढ़ सकती हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ सुबह से पढ़ा है, तो सब कुछ इतना ज़्यादा एक बार कंज्यूम करना थोड़ा मुझे टफ़ लगता है। तो बस अभी मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ और इसके बहुत रफ़ नोट्स में बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपने नोट्स भी दिखाए थे साइंस के, कि मैं कितना रफ़ नोट्स बना रही हूँ साइंस का, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा से और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके मुझे बहुत अच्छे से नोट्स और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना मेरे लिए ज़रूरी है। ये कौन सा प्रश्न है? तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि ये 2 अवस्थाएं क्या है, तो ये संकुचित अवस्था है, ये संकुचित दाब है। संकुचित दाब जिसे आप बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ये कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और ये तो फाइनली मेरा बायोलॉजी का सेशन कंप्लीट हो गया है और आज मैं इतना ही पढ़ूँगी, क्योंकि आज मुझे शाम में घूमने जाना है। वैसे तो यहाँ मुझे घूमने का बहुत कम मौका मिलता है, तो इसीलिए मैं कहीं भी बाहर जाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हूँ। तो बस अब मैं अपना टाइमर ऑफ़ कर रही हूँ। इस तरह से आज मैंने 6 घंटे की पढ़ाई की है और शाम के बज रहे हैं 4। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाऊँगी और फिर हम सब निकल पड़ेंगे घूमने के लिए। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर आ गए हैं और ये है गोवर्धन मंदिर। आप में से जितने लोग भी नवादा से बिलोंग करते हैं, आप सब इस मंदिर के बारे में तो जानते ही होंगे। ये मंदिर अभी हमारे एरिया में न्यू ही बनी है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
ख़ास करके इस मंदिर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और पता है दिन भर ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मौसम मीन्स कि बहुत गर्म था, बट जब हम मंदिर जा रहे थे तो मौसम अचानक से बहुत अच्छा हो गया और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ पर 3 मंदिर है। पहली मंदिर शिव बाबा की है, दूसरी मंदिर कृष्णा भगवान की है और तीसरी मंदिर जो है वो हनुमान भगवान की है। इस मंदिर में सब लोग रात में ही आते हैं क्योंकि यहाँ का जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है ये रात में ही देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ, साथ में जो मौसा मौसियाँ हैं वो भी हमारे साथ आए हैं। तो यहाँ आकर हमने बहुत एंजॉय किया और साथ में पूरी फैमिली ने बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। ये हैं कृष्णा भगवान और राधा माँ और देखिए इनका जो ड्रेस का कलर था ना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा सोबर और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे दोनों। और ये हैं मंदिर के डिज़ाइंस जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे देखकर। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, मीन्स कि ब्लू, पिंक, रेड, पर्पल सारे कलर्स को कंबाइन करके बनाया गया है, तो कुछ ज़्यादा ही मंदिर ये सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर ना सब लोग परिक्रमा कर रहे थे तो मैंने भी 5 बार परिक्रमा कर ली। यहाँ पर ऐसे कुछ लोग अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाते हैं, केवल परिक्रमा ही करते हैं। यहाँ पर मैं, मौसी और मम्मी जी हम सब मिलकर जो भी नक्काशी की गई है उसे हम निहार भी रहे थे और साथ साथ में बात भी कर रहे थे और साथ साथ में परिक्रमा भी कर रहे थे। तो चलिए आप भी मंदिर के व्यू को एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी तुरंत जाइए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।